अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक तो मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इसके ऊपर भी, और कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी और उसका तूती बोलता था, लेकिन जब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से रुखसत हुई पीपल्स पार्टी सुकड़ कर सिंध तक महदूद हो चुकी है और हम भी तमाम सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं। आज जो सिंध की हालत है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लीडरशिप करप्शन के मुकदमात भुगत रहे हैं, पीटीआई उभर कर सामने आ रही है। हालिया बारिशों में जो कुछ हुआ उस पर क्या सारी दुनिया, हम नहीं सारी दुनिया ही देख रही है कि बारिशों ने क्या तबाही मचा दी थी, और तमाम तर सूरत हाल हम सबके सामने। हमेशा हम दूसरी हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं कि ये दौर आया था तो इस दौर में ये काम हुए थे। ठीक है, हर दौर में अपनी अपने हुकूमत काम करती है, लेकिन बजाय एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के हमें इसका सल्यूशन तलाश करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मेंबर सिंध कौंसल पीपल्स पार्टी के हैं मौज़म कुरैशी साहब। इनसे जानेंगे कि इनका नज़रिया क्या कहता है और इनका तज्जिया क्या कहता है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा मौज़म, ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी का जो है तूती बोलता था, और अब भी अगर बात करें लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है या सिंध की बात करें तो वहाँ क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखें कौकब, आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन उसका जवाब थोड़ा सा तल्ख होगा, मैं देना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी की तूती कल भी बोलती थी और आज भी बोलती है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के अंदर जो धांधली की गई, जो कि दुनिया के सामने वक्त के साथ साथ आ रही है। हम हमेशा देखते हैं हर हुकूमत यही कहती है, दूसरी अगर पार्टी जीत जाती है कि यार धांधली हुई है धांधली, लेकिन अब तो इतना कंप्यूटराइज निज़ाम कर दिया है और इतने सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी पे मामूर होते हैं, तो फिर मतलब धांधली की गुंजाइश मुझे नहीं लगता होगी। या तो सिर्फ एक चढ़ गया है मुंह पे कि यार उसको जीतता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसलिए यार धांधली हुई है, चलो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो, ये बोल के कि धांधली हुई है। नहीं, देखें हार जीत तो अल्लाह रब के हाथ में है, लेकिन मैं क्योंकि खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का और मैं खुद विक्टिम रहा हूँ इलेक्शन के अंदर। मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से NA 241 से, और इलेक्शन के तीसरे दिन मेरे हलके के अंदर हज़ारों की तादाद में वोट निकले, जिसके ऊपर कचरा कुंडी के अंदर वोट पड़े हुए मिले। तो उसको अगर आप क्या कहेंगी, मतलब उसके लिए भी तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ मेयार भी तो बनाना होगा। क्या पता ये एक साजिश हो, क्योंकि होता है ना कि इस तरह से की साजिशें भी की जाती हैं कि खुद की शिकस्त तस्लीम बर्दाश्त नहीं होती। देखें मेरी बात, देखें बात अगर साजिश की है तो साजिश इसे कह सकते हैं तो उसे भी कह सकते हैं। तो साजिश की बात नहीं है। अगर हम आवाम के मसाइल के ऊपर बात करें, जो कि PTI अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही, तो अगर वो शुरू इस एक साल के अंदर आवाम को एड्रेस करते। लेकिन PTI तो अभी आई है ना। अगर बात करें नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तो इनका तो दौरे हुकूमत चलता चला आ रहा है। इन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट को मजबूत किया, 1973 का आइन दिया, पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनाया, पासपोर्ट दिया, NIC दिया, सब कुछ हमने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। आवाम जो है अब भी कहती है कि किसी हुकूमत ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। आवाम को कैसे सेटिस्फाई किया? देखें आज देखें आवाम सेटिस्फाइड है, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर आपके सामने इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीती है। और हमारी ऑपोजिशन जो है दे आर इन फ्यू नंबर्स एंड वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो हमने अभी जो आपने बारिशों वाली बात की, उसके अंदर भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे वजीर बल्दियात, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे एडवाइजर्स, एवरीवन वाज ऑन द रोड। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल रोनुमा होती है फिर ही जल्दी से एक्शन लिया जाता है, अब जबकि बता रहा होता है महकमा मौसमियात और मीडिया जो इतना फास्ट हो गया है, पहले से आपको अवेयर कर रहा होता है, तो आप पहले से क्यों नहीं इंतजाम करते? आप मुझे खुद बताएं। यहाँ पर आप छोटी सी मिसाल ले लें, किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो हमारे पास कोई ऐसा सामान ही नहीं है, फायर ब्रिगेड की इतनी गाड़ियां नहीं है, कोई इतना एक्सेस नहीं है। देखें फायर की जहाँ पे बात है वो तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आ जाता है, लेकिन जहाँ पे बारिश की बात करें तो बारिश एक नेचुरल डिजास्टर है। हम एक्सपेक्ट करते आए हैं कराची के अंदर बारिश अराउंड 50 मिलीमीटर या 50 to 80 मिलीमीटर। अब अगर 50 to 80 मिलीमीटर बारिश की जगह 150 मिलीमीटर बारिश हो तो जाहिर बात है वही शहर है, वही रोडें हैं। इस 30 साल से इस शहर पे कौन काबिज था? आपके सामने हाल से निपटने के लिए कोई ऐसे इकदाम तो करने चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा कौकब इस दफा आप देखें हर मेन शाहरा, पहले मेन शाहराएं बंद हो जाती थी और ट्रैफिक का जो तवातुर था वो मुअत्तल हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा कोई भी मेन शाहरा तातुल का शिकार नहीं हुई।
हर में जितनी भी मेन रोड्स हैं, चाहे शारे कायदीन ले लें, शारे फैसल ले लें, शारे लियाकत ले लें, मतलब जितनी शारे XYZ, तो वो सारी एक्टिव थी। हाँ, गलियों में ज़रूर पानी था, मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, लेकिन उसके ऊपर भी जब इतनी बड़ी मिकदार के अंदर बारिश हो तो उसमें ज़ाहिर सी बात है डे टू डे टाइम तो लगता है चीज़ों को कवर करने में। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली DMCs को जो काम करना था वो नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने जो है वो हेड ऑन लिया। उन्होंने बाकी पार्टीज़ के भी कहा कि हम आपके साथ हैं, कराची के लिए हम सब इकट्ठे हैं। और फिर आप देखें कि आज कराची के अंदर आपको कहीं पे पानी का बूंद भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो मैं ऑफिस आते हुए देख रही थी बहुत सी ऐसी गलियां जो हैं जिनकी जो रोडों की सूरत हाल है इतनी अजीब है कि देख के बंदे को होता है कि यार हम कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं, मतलब हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आप सही कह रही हैं कौकब, लेकिन इसमें कुछ क्योंकि बारिश हुए भी अभी 3 दिन होने वाले हैं और अब आप पानी जू का तू ही खड़ा हुआ है। मेन शाहराएं जो है जहाँ से उनका गुजर बसर होता है सारा, तो वो तो आपने क्लियर कर दी है दिखाने के लिए। देखें मैं कौकब जो मैं काम अपने आप से नहीं बोल रही, क्योंकि ये जो आवाम हमारी बोल रही है ना चीख चीख के जो हम सुनते हैं, तो मैं वो बोल रही हूँ। और आपको पता है मीडिया भी इन चीज़ों को हाईलाइट करता है, दौरे करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, निकलते हैं, सही है, करने चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन गंदगी आप देखें जगह जगह, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। हालांकि डस्टबिन भी लगाई गई हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर गायब हो जाती, पता ही नहीं चलता। यही तो मेरा आपसे सवाल है कि DMCs के करने का काम है ना गंदगी साफ करना, चीफ मिनिस्टर का काम थोड़ी है। देखिए एक लॉ बना हुआ है, उनको बरहमी का इजहार भी किया जाता है कि यार यहाँ पर ये क्या है। फिर अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि DMCs सख्ती DMCs के साथ हम नहीं कर सकते ना, वो हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है। वो जो मेयर साहब हैं वो चाय और पराठे खाते हुए और पीते हुए नजर आ रहे होते हैं। अच्छा मौसम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हालिया बारिशों में आपने सूरत हाल देखी है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कुछ पहले से अब बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था। और सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल के अंदर जो रोड्स बनाई हैं, मेन रोड्स, जिसके अंदर बहुत सारे अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आई है और ट्रैफिक का तवातुल जो है ना वो जारी सारी रहा है। मैंने तो ये सुना है कि अंडरपास जो बनाए जिससे ट्रैफिक की रवानी में जो खलल पड़ता था वो थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोड हमारे भरते चले जा रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ होती चली हैं, रोड यूं ही महदूद है। आपको नहीं लगता कि कुछ रोडों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ प्लान करना चाहिए कि उन्हें या तो चौड़ा किया जाए या कुछ इस तरह से? क्योंकि आप देखें कि जहाँ पर बाइक्स वाले हैं, हमारे यहाँ के बाइक्स वाले तो आपको पता ही है कहीं से भी घुस के आ जाते हैं, जो कि हादसात का सबब बनते हैं और बाद में बेचारे गाड़ी वाले पिसते हैं कि यार ये सीन हुआ था। तो अक्सर हम शारे फैसल की सूरत हाल देख रहे होते हैं, बड़ी बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। मतलब ये रोज़मर्रा का मतलब एनी टाइम का इशू बन गया। आपको नहीं लगता इस हवाले से भी कोई इक़दाम करना चाहिए? देखें कौकब, ये शहर जो है ये 3 करोड़ लोगों का शहर है, इतनी आबादी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है कराची जो है, हर रंग नस्ल का शख्स है और इंसान आपको यहाँ पे मिलेगा। और इन लोगों को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है। और हम अपनी तरफ से जितना मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो वाटर के इश्यूज़ हों, चाहे वो ओवरऑल चीज़ें जितनी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ आ जाना और ये ट्रैफिक, तो ये तो ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है कि किस तरीके से डाइवर्ट करें। लेकिन स्टिल हमने बड़ी रोड्स जैसे लियारी एक्सप्रेसवे आपके सामने है, ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। कोरंगी 7000, कोरंगी 8000 जो इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड है वो भी इसीलिए बनाया ताकि जो एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैफिक है वो लोड कम हो। तो अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि आवाम को रिलीफ दें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें तो मशहूर है। अच्छा, बात कर लेते हैं, हमने बारिशों की तो बात की, लेकिन गंदगी का क्या है? कराची में गंदगी के ढेर जो है, मतलब कराची एक गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? मतलब मजीद गंदगी बढ़ती चली जा रही है। देखें, हज़ारों की टनों की तादाद के अंदर डेली गंद फेंका जाता है और हज़ारों की तादाद में उठता भी है, टनों की तादाद में। लेकिन इशू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हकीकी तौर पे सही तरीके से DMCs प्रॉपर तरीके से काम करें तो ये कराची का साफ़ होना इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी आप देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लीन ड्राइव बारिशों से कुछ टाइम पहले की हुई थी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफ़ी सफाई हो गई। देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को DMCs 4 गई हुई हैं, 2 जो हैं वो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास नहीं है, डायरेक्ट DMC उसे देख रही है। तो इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर सब नेक नियति के साथ काम करें, देखें जो हमारे हक, हमारे करने का काम है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है सिंध गवर्नमेंट की, हम वो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स अपने आप को कहते हैं, वो भी तो अपने फ़र्ज़ अदा करें। सारी ज़िम्मेदारी अगर सिर्फ हमारी है
तो आप सीटें छोड़ दें और हमें दे दें। वैसे भी पीपल्स पार्टी कहती है ना सिंध हमारा है। नहीं, हम ये नहीं कहते पूरा हाल के बारे में क्या ख्याल है पाकिस्तान, कराची को छोड़ें। देखिए पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं और सबका है, सिर्फ हमारा और तुम्हारे का मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि ओन भी तो करें। यहाँ पर मसला सिर्फ ये आता है तुम्हारा हमारा, हम बन के क्यों नहीं सोचते? हम तो हमेशा हम बन के सोचते हैं, हम तो हमेशा हम बन के सोचते हैं। अब देखें हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने हमेशा, एक के हम बनने से क्या होता है? सबके मिलने से होगा ना। देखें, लेकिन फिर भी आप देखें, कल आप के सामने था कश्मीर यकजहती रैली थी और चीफ मिनिस्टर साहब उसको लीड कर रहे थे और उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए हुए थे, ANP के शाही सैयद भी वहाँ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी थी। तो ये यूनिटी सिर्फ रैलियों तक महदूद नहीं होनी चाहिए ना, मजीद भी कुछ देखिए होना हम चाहिए तो ना हमेशा, देखिए हम तो हमेशा हमारे दरवाजे खुले होते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा ऑन बोर्ड लेके लोगों को काम करें और आवाम की खिदमत को सियासत की नज़र ना किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से अपना जो पार्ट है वो प्ले कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से जितना हमने देखा पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा थी, उन्होंने भी बहुत काम किया, भुट्टो साहब हैं, उनका भी बड़ा अच्छा विजन था और आज भी कायम व दाइम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है। लोग एक दूसरे पे तनकीद कर रहे होते हैं, बिलावल साहब जो है वो दूसरी पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब जो है पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं, नून लीग का बुरा हाल है, करप्शन की सूरत हाल है, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। मतलब अपनी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं सियासी रहनुमा या लोग या ये, मतलब कुछ अवाम का ये शिकवा होता है कि यार हमारे बारे में नहीं सोच रहे। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा भी कोई भी एहतजाज अपनी लीडरशिप के लिए नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब रोड पे आई तो आवाम की महंगाई के लिए आई, जो आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया गया, तो आवाम की आवाज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से बनती आई है। और आप देखें कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत को देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर 3 और सूबे भी हैं। तो अगर आप आपका कहना ये कि पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी इतनी महंगाई। अगर आप कंपेयर करें आज से और पुराने इन्फ्लेशन रेट देख लें, आप डॉलर की रेट्स को, लेकिन तब्दीली भी तो लानी थी ना, तो तब्दीली कैसे आती है? थोड़ी महंगाई करके तो तब्दीली लेकर आनी थी। इस तब्दीली ने जो है वो आवाम को खून के आंसू रुला दिया है, खून के आंसू रुला दिया है, यू टर्न पे यू टर्न। आप यकीन माने आटा, दाल, मतलब रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, बच्चों के इस्तेमाल करने का दूध, एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स पीक। आप इतनी ज़्यादा महंगाई को इन्होंने हाइक दी और अफसोस से साथ कहना ये पड़ रहा है कि अगर हमें ये नज़र आ रहा हो ना कि चलो आज परेशानी है कल ठीक हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन हमें नज़र आ रही हो, इन बेचारों के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इनके पास सिर्फ ये डायरेक्शन है कि अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर देते हैं। अच्छा। इनके पास ये डायरेक्शन है कि अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर। अरे भाई, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी चेंज करने से होगा। सही, इस पर भी बात करेंगे मौजम, लेकिन आपको पता है प्रोग्राम में जो होता है वक्फा ज़रूरी होता है, तो नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।